नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और खुश होंगे। मैं आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरीज़ लाती ही रहती हूँ। मेरे शॉर्ट्स आप रोज़ देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज भी एक छोटी-सी कहानी लेकर आई हूँ जो बहुत बड़ी सीख देती है। एक बार एक राजा ने अपने महल में पूजा पाठ करवाया और पंडित जी को बुलाया। अब जब पूजा पाठ हो गया, पंडित जी को दक्षिणा दी गई, तो राजा ने उनसे कहा कि पंडित जी, मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं, उनके उत्तर आप मुझे दीजिए। पंडित जी ने कहा, जी महाराज पूछिए। तो राजा पूछते हैं कि भगवान दिखेंगे कैसे, मतलब भगवान दिखते कैसे हैं। दूसरा प्रश्न, भगवान कहाँ तक देख सकते हैं। और मेरा तीसरा प्रश्न कि भगवान क्या कर सकते हैं। अब ये सुन के तो जो पंडित जी थे ज़रा परेशान हो गए कि ये राजा ने कैसे प्रश्न पूछ लिए हैं। तो थोड़ा सोच में पड़ गए और राजा से कहते हैं कि महाराज, मुझे कुछ समय दीजिए, आपके इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दे दूँगा। राजा कहता है, ठीक है, मैं आपको 10 दिन का वक़्त देता हूँ। 10 दिन के बाद आप मुझे मेरे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देंगे। उन्होंने कहा, जो आ गया महाराज। अब महल से वो पंडित जी चले जाते हैं और लग जाते हैं उन प्रश्नों के उत्तर ढूँढने। कुछ समझ नहीं आता कि क्या इन प्रश्नों के उत्तर मैं कहाँ से लाऊं। एक दिन बैठे होते हैं घर में, परेशान होते हैं, तो पंडित जी का बेटा देखता है कि पिताजी, आप मुझे परेशान लग रहे हैं कुछ दिन से, क्या बात हुई। उसने कहा, बेटा ऐसे ऐसे मैं राजा के यहाँ गया था और उसने मुझे 3 प्रश्न पूछे हैं जिनके उत्तर मुझे तो समझ नहीं आ रहे कि मैं राजा को कैसे समझाऊं। उसने कहा, ठीक है, आप मुझे प्रश्न बताइए। तो वो बताता है कि मेरे प्रश्न हैं जो राजा ने मुझसे पूछे, भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान कहाँ तक देख सकते हैं, और तीसरा, भगवान क्या कर सकते हैं। वो कहता है, बस पिताजी, इनका उत्तर तो मुझे पता है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। कहता है, अरे बेटा, फिर तो मुझे बता दो जल्दी से, मैं राजा को बता दूंगा। तो कहता है कि नहीं पिताजी, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे राजा के पास ले जाइए, मैं उन्हें बताऊंगा। बस फिर क्या था, 10 दिन खत्म होते ही पंडित जी अपने बेटे को लेकर राजा के पास चले जाते हैं और कहते हैं, महाराज, ये मेरा बेटा है, ये बहुत समझदार है और आपके ना तीनों प्रश्नों के उत्तर ये आपको देने वाला है। राजा कहता है, ठीक है। बड़े आदर से उसे बिठाया जाता है। वो कहता है, आपका पहला प्रश्न था भगवान कैसे दिखते हैं, दूसरा था भगवान कहाँ तक देख सकते हैं, और तीसरा भगवान कर क्या सकते हैं, है ना। उसने कहा, हाँ बिल्कुल, यही मेरे प्रश्न थे। उसने कहा, ठीक है महाराज, आपसे एक बात कहना चाहूँगा। आप इतने बड़े राजा हैं, आपके महल में मैं पहली बार आया हूँ, आप किसी की कोई खातिरदारी नहीं करते क्या, किसी को कुछ नहीं पूछते। राजा ने कहा, अरे जल्दी से इसके लिए दूध लेकर आओ। वो गए, सिपाही दूध का गिलास लेकर आए। अब उसने उस दूध में ना, ग्लास में ऐसे ऐसे कुछ छाँटना शुरू कर दिया। तो राजा देख के कहता है कि ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है, मैं मक्खन छाँट रहा हूँ दूध में। उसने कहा, तुम पागल हो, ऐसे थोड़ी ना होता है, दूध से दही बनेगा, दही से फिर मक्खन बनेगा, ऐसे कैसे मिल जाएगा। उसने कहा, यही तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, भगवान ऐसे थोड़े ना दिख जाएंगे, भगवान तो हर जीव में है, हर इंसान में है। आपको उन्हें देखना पड़ेगा, हर जीव में, हर जानवर में, हर इंसान में आपको भगवान दिखेंगे। बस अपनी नज़र आपको वैसी बनानी पड़ेगी कि आप उनमें भी भगवान को देख पाए। वो तो हर जगह है। उसे अपने पहले सवाल का जवाब मिल गया। उसने कहा, ठीक है, अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। उसने कहा, महाराज, मुझे एक मोमबत्ती मिल सकती है। उसने बिल्कुल मोमबत्ती मंगवाई और उस मोमबत्ती को जलाया गया। हर तरफ अंधेरा, सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही है। उसने कहा, महाराज, आपको इस मोमबत्ती की जो रोशनी है उसमें क्या दिख रहा है। उसने कहा, मुझे तो हर तरफ दिख रहा है, कि जब अंधेरा है, लाइट जल रही, तो हर तरफ का आप देख सकते हो, है ना, कि क्या है उसके चारों तरफ। उसने कहा, बस भगवान भी यही हैं, भगवान हर तरफ देख सकते हैं। हमें लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं, किसी दूसरे को क्या पता, लेकिन उनकी नज़र ना हर तरफ है। वो हर तरफ देख रहे हैं कि कौन इंसान क्या कर्म कर रहा है, उसी हिसाब से तो हमारा जो परिणाम हमें मिलेगा। उसने कहा, बहुत खूब। अब बारी आई तीसरे उत्तर की। उसने कहा, पहले तीसरे उत्तर का, जो तीसरे प्रश्न का उत्तर है, मैं आपको बाद में दूंगा, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप ये मुझसे गुरु बन के पूछ रहे हैं, शिष्य बन के। राजा ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि मैं तो शिष्य बन के ही पूछ रहा हूँ। तो उसने कहा, शिष्य की जगह तो नीचे होती है, गुरु का स्थान ऊपर होता है। राजा ने कहा, ये भी ठीक है। उसे बुलाया गया, बाइज्जत राजा की गद्दी पे बिठा दिया गया और राजा जी बैठ के जाके नीचे। उसने कहा, अब मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दो। तो कहता है, अभी भी उत्तर चाहिए।
कहता मतलब? कहता मैं कहाँ हूँ और आप कहाँ हैं? ये भगवान कर सकते हैं। 1 मिनट में उन्होंने मुझे रंक से राजा और आपको राजा से रंक की जगह पहुँचा दिया। ये करने की ताकत है भगवान में। ये सुनकर राजा एकदम हैरान हो गया, उसे उससे प्रश्नों के सटीक उत्तर मिल गए थे। जी हाँ, भगवान क्या कर सकते हैं ये हम सभी जानते हैं। भगवान ऐसे-ऐसे चमत्कार कर सकते हैं जो हमने कभी सोचे भी ना हो। कहानी बड़ी छोटी-सी है लेकिन अर्थ बहुत गहरा है। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आगे भी ऐसी-ऐसी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरीज़, ऐसी शिक्षा देने वाली कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूँ। अगले ब्लॉग में फिर आपके साथ मुलाकात होगी, एक नई कहानी, एक नई शिक्षा के साथ। अगर ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करके कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको पसंद आई या नहीं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।